एवरीवन, राधे राधे। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो टाइम जो है वो सुबह के लगभग 6:30 या पौने 7 ही बज रहे हैं और यहाँ पे मैं लग गई थी नाश्ते की तैयारी में। तो आज जो है ना, मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। हमारे यहाँ पे ना सुबह सुबह ही पानी आता है 5 साढ़े 5 बजे के करीब। तो पानी भरने के लिए जब मैं उठी ना, तो मतलब सुबह इतना अच्छा मौसम रहता है ना कि मन करता है फिर थोड़ी देर वॉक ही कर लो। और सुबह की नींद भी ऐसी होती है ना कि अगर आप वापस से जाके बिस्तर पे लेटोगे तो फिर आपको मतलब एकदम गहरी वाली नींद आ जाती है। तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा सा वॉक ही कर लेती हूँ। तो पानी भरने के बाद ना थोड़ी देर मैं टहली छत पे, और इतनी देर में फिर आशी भी उठ गई थी। मतलब इसका ऐसा हो गया ना, जैसे छोटे बच्चे नहीं होते कि माँ उठती है तो तुरंत ही उठ जाते बच्चे, तो वैसी आशी हो गई है। मैं उठूँगी ना तो उसके थोड़ी देर बाद ही वो भी उठ जाती है। तो बच्चे भी आज जल्दी उठ गए थे। तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो गए हैं। ब्रश करते के साथ ही बच्चों को लग जाती है भूख, तो इस वजह से आज जो है मैं इतनी जल्दी नाश्ता बना रही हूँ। और ऐसा ना मेरे साथ भी होता था पहले, मुझे लग रहा है बचपन में ही, कि जैसे ही ब्रश करते थे ना वैसे ही भूख लग जाती थी। और अभी बच्चों के साथ वही चीज़ें हो रही हैं। तो आज जो है मैंने हलवा बनाया था नाश्ते में। वैसे तो दोनों बच्चों की पसंद जो है बहुत अलग अलग है। एक चीज़ मतलब नाश्ते में ख़ास करके कोई भी एक चीज़ बनाओ ना तो मतलब दूसरे को पसंद नहीं होती है। हलवा जो है ना आशी उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती है खाना, और बाबू को बहुत पसंद है। तो जैसे तैसे करके फिर जो है मैंने उसको मनाया था। तो उसने कहा ठीक है, खा लूँगी। ये सूजी जो है ना, इसे ना मैंने भून के रख दिया था बंद करके पैकेट में, क्योंकि फिर ना कीड़े बहुत जल्दी लग जाते हैं सूजी वगैरह में। तो अभी बस मैंने घी डाल के और फिर इसे थोड़ा अच्छे से भून लिया था, और यहाँ पे पानी डाल के थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दिए थे मैंने। तो बच्चों ने नाश्ता कर लिया था और फिर मैं आ गई थी रूम में। यहाँ पे ना शायद आज जल्दी उठ गई थी इस वजह से, या पता नहीं क्या, इसके ना सर में दर्द हो रहा था। तो जैसे इसने बोला ना बाबू ने कि सर में दर्द हो रहा है, और थोड़ी सी ना ये मुझे मतलब डाउन भी लग रही थी। जैसे बच्चे थोड़े से मतलब शांत हो जाते हैं ना, मतलब मैं तो घबरा जाती हूँ कि इनकी तबीयत नहीं ख़राब होनी चाहिए। चाहे कुछ भी हो, बच्चे जो है ना वो ठीक होने चाहिए। तो ये ना सुस्त सी पड़ी थी, तो मैंने सोचा पहले इसके सर में अच्छे से तेल लगा के और मालिश कर देती हूँ। सर में दर्द हो रहा है, शायद ठीक हो जाए इस वजह से। और वैसे भी बच्चे सुनते कहाँ हैं, कभी इधर उधर उछल कूद तो करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने तेल लगा के अच्छे से बाबू की कर दी थी मालिश। और बच्चे नाश्ता कर चुके हैं, तो मतलब दोनों अपना खेलते रहते हैं। और मैं लग गई हूँ आज थोड़ी सी घर की साफ़ सफाई में। तो यहाँ पे ना ढेर सारे कपड़े थे। इसमें से कुछ कपड़े तो वो है जो कि मैंने धोए थे, और सूखे हैं तो मतलब कि सूखे हुए रखे हैं, तो इन्हें फ़ोल्ड करना था। और साथ के साथ ना बच्चों के भी कुछ कपड़े वगैरह हैं अलमारी के, तो जो कि मुझे अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रखना था। तो बहुत सारे काम थे, ख़ास करके ये कपड़ों वाला ही काम था। तो सबसे पहले तो जो धुले हुए कपड़े हैं उन्हें फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, अलमारी वगैरह में लगा देती हूँ। और उसके बाद जाके फिर मैं करूँगी बाकी की चीज़ें। यहाँ पे बच्चों ने ना अपना पिटारा निकाल लिया है खेलने के लिए। तो मैंने कहा चलो शांति से खेले कम से कम, तब तक जल्दी जल्दी से काम हो जाएगा। क्योंकि बच्चे अगर फिर खेलते नहीं है ना, लड़ते रहते हैं, बदमाशी करते रहते हैं ना, तो फिर काम जो है ना आधे घंटा का काम जो है आपको 2 घंटे लग जाएंगे करने में। तो सारे कपड़े फ़ोल्ड करके, और जो बच्चों के कपड़े थे ना वो मैंने डाल दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन बैग में उनके। और जो बच्चों के डेली यूज़ के कपड़े होते हैं ना वो मैं यहीं पे रखती हूँ अलमारी पे, ताकि तुरंत से मिल जाए। और बाकी के जो कपड़े एक्स्ट्रा है ना वो मैं साइड में यहीं पे रख दे रही हूँ। इसमें से कुछ ऐसे कपड़े जो कि मुझे मतलब कि निकालने भी है, बच्चे अभी नहीं पहनेंगे। वैसे तो मैं काफ़ी सारे निकाल चुकी, पर अभी भी कुछ कुछ ऐसे हैं जो कि मुझे निकालने हैं। तो ये वाली अलमारी भी मैंने अच्छे से ठीक कर दी। अभी एक दिन ना टाइम निकाल के जो दूसरी वाली अलमारी है ना, मुझे वो वाली ठीक करनी है। क्योंकि उसमें ना सारा सामान जो है एकदम से वो हो रखा है टूसा पड़ा है। क्योंकि अभी बीच में जब था ना कि जाना है, तो फिर मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रही थी। क्योंकि जब आपको पता होता है ना कि हमें यहाँ रहना नहीं है, तो फिर कुछ करने में मतलब मन भी नहीं लगता है। तो इस चक्कर में ज़्यादा कुछ मैं कर नहीं रही थी। तो बच्चों का कर दिया था। उसके बाद फिर ये मेरा वाला बैग है, तो इसमें ना जो मतलब कि कहीं जाने आने के हिसाब से सूट वगैरह होते हैं ना, तो वो सारे मैं इसमें फ़ोल्ड करके और रख दे रही हूँ। अभी एक दिन टाइम निकाल के सारे प्रेस करूँगी। ऐसे एक जगह रहते हैं ना, तो फिर कहीं जाओ आओ तो अच्छा रहता है, निकाल के पहन लो।
नहीं तो फिर मतलब जो सामने पड़ा रहता है मैं तो वही पहन लेती हूँ। और मुझे ना प्रेस करने में इतना आलस आता है कि हमेशा मैं सोचती हूँ ऐसे सूट लूँ ना जो कि मुझे प्रेस ना करना पड़े। और घर के कपड़ों में तो मैं कभी करती नहीं, कहीं जाने आने के जो होते हैं ना उसमें भी मैं नहीं करती हूँ आलस के मारे। पर चलो घर पे तो आप पहन लो, पर फिर जो बाहर जाने के कपड़े होते हैं उसमें तो करने ही पड़ते हैं। तो सारी कपड़े जो है मैंने हटा दिए थे और उसके बाद फिर ये वाला जो कॉर्नर है इसे मैं ठीक करूँगी। आज बच्चों ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, जितने भी इनके खिलौने वगैरह थे ना तो सारे जो है ना बाबू ने उठा के और रखे थे, समेट के रखे थे, और जो टेडीज़ वगैरह हैं वो भी रख दिए थे। यहाँ पे आशी भी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही है, झाड़ रही थी सारे बिस्तर वगैरह को। और मतलब अभी क्या है ना, बाबू थोड़ी ज़्यादा सुनती है बातें और आशी थोड़ी सी जो है ना हो गई है शैतान। तो जब देखती है ना कि हाँ ये कर रही है तो साथ में वो भी थोड़ा बहुत जो है कर देती है। तो अभी जो है ना यहाँ पे साइड में बच्चों ने क्या किया था, जैसे पेपर वगैरह फाड़ के और नीचे ऐसे डाल देते हैं, तो मैंने सारे निकाल दिए थे। सारा अभी गद्दा उठा के मैं नहीं करूँगी आज साफ़, मतलब ऐसे ही मैंने कर दिया था। और ये वाला जो कॉर्नर है ना, ये मतलब यहाँ पे पहले ना एक चारपाई रखी थी मैंने बेड के अलावा। तो जब मतलब बाबू थोड़ी सी बड़ी हुई ना, मतलब कि खड़े होने लायक हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने हटा दिया, क्योंकि फिर ना उस पर चढ़ के ना बच्चे जो है सारी अलमारी पे सामान जो है वो बिखेर देते थे। तो इस वजह से मैंने कहा रख के कोई फ़ायदा नहीं है, और वैसे भी हमारे लिए जो बेड है वो सफिशिएंट है। हाँ, कोई आता जाता है तब मतलब यूज़ होता है, तो इतना कोई आता ही नहीं हमारे घर। बहुत कम ही होता है, रेयरली कि कोई रुकने के लिए आया हो। सासू माँ भी आती हैं तो 1 या 2 बार आती हैं, वो भी 10 दिन के लिए, तो मतलब काम चल जाता है। तो इस वजह से ना यहाँ पे मैंने गद्दे बिछा दिए। तो ये वाला जो स्पेस है ना, काम में भी आ गया, बच्चे भी खेल लेते हैं और मतलब थोड़ा-सा अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे फिर बेडशीट काफ़ी दिनों से नहीं बिछाई थी, तो बेडशीट बिछा दी थी मैंने। और बेड भी मैंने अभी-अभी साफ़ किया था, पर बच्चे खेल रहे थे ना तो वापस से इन लोगों ने गंदा कर दिया था। तो अभी फिर से मैं एक बार झाड़ दे रही हूँ। बेड अगर रूम में साफ़ सुथरा होना तो रूम का जो लुक है वो अपने आप ही बढ़ जाता है। बेड और पर्दे अगर आप चेंज कर दो ना या अच्छे से रहे तो रूम का लुक जो है ना पूरा वो एकदम से चेंज हो जाता है। चाहे आपने ज़्यादा मतलब अच्छी चीज़ें डेकोरेशन की रखी हो या नहीं रखी हो। तो यहाँ पे देखिए बेडशीट मैंने कर दी है। और पता है मैंने ना बेडशीट जो है मुझे मंगवानी थी, मंगा के रखी हुई है, पर मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उसका वीडियो बनाऊंगी या पैकेट ओपन करके फिर जो है मतलब पैकेट ओपन करूंगी। तो अभी मुझे ना उसके लिए भी टाइम निकालना है। यहाँ पे दोनों बेड जो है मैंने कर दिया है ठीक। बच्चों के खिलौने ना मैंने उनके टेंट हाउस में ही डाल दिया, ताकि जब उनका खेलने का मन करे तो अपना निकाल के खेल लें। और फिर मैं लगा देती हूँ झाड़ू। तो झाड़ू जो है मैंने एक बार सुबह लगा दिया था, पर फिर वापस से बच्चे जो है ना गंदा कर ही देते हैं। तो यहाँ पे कागज़ वगैरह मतलब ज़्यादातर जो है ना इनके कागज़ वगैरह ही फाड़ के फेंकते रहते हैं। तो बच्चे खेलने में अभी व्यस्त हैं, तो जब तक बच्चे खेल रहे हैं तब तक मैं सोचती हूँ जल्दी जल्दी से काम निपटा लूँ, क्योंकि फिर एक बार खेलने से इनका मन भर जाए ना तो फिर ये करते हैं बदमाशियाँ, मतलब तोड़ फोड़ मचाएंगे या सामान इधर उधर करेंगे या फिर लड़ने ही लग जाते हैं, और वैसे में ना फिर काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं अभी किचन में लगा देती हूँ झाड़ू। किचन में ना मतलब अभी मैंने साफ़ किया ही था कुछ दिनों पहले, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सारे डब्बे हटा के और फिर मतलब झाड़ू लगा देती हूँ। अभी क्या है ना, डेली ही ना आंधी तूफ़ान मतलब शाम से रात तक तो एक बार आ ही जाती है, और सोने के बाद मतलब सोने से पहले शाम को आए तो चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ फिर भी, पर सोने के बाद अगर आती है ना आंधी तूफ़ान तो पूरे में मिट्टी मिट्टी हो जाता है। तो किचन में भी आप देख सकते हो पूरा भरा हुआ था। तो किचन में झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आ गई थी सीढ़ियों पे। सीढ़ियों में एक बार मैंने लगाया था, क्योंकि सुबह उठ के ना मैं पानी जब पीती हूँ तो यहीं पे बैठ के पीती हूँ। सुबह जल्दी उठ के और काम में लग जाओ ना तो मतलब ज़्यादा सही है, क्योंकि एक बार जब धूप निकल जाती है ना तगड़ी वाली, तो फिर काम जो है ना करा नहीं जाता रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती रहती है, पसीने आते रहते हैं। तो मतलब 10 या 11 बजे से पहले अगर सारे काम ख़त्म हो जाए ना घर के तो बहुत ही अच्छा है नहीं तो बहुत हालत ख़राब होती है गर्मी में। आज ना कई दिनों बाद जो है मैंने एफ़एम चलाया था, मतलब कि फ़ोन में गाने चलाए थे और फिर जाके काम कर रही थी। जब गाने चला के काम करती हूँ ना तो मुझे काम ना बोझ नहीं लगता है, फिर मतलब मज़ा आता है काम करने में। अभी मतलब मुझे लग रहा है कम से कम 10-15 दिन से ना जो मेरा दूसरा वाला एक फ़ोन है पुराना वाला, वो मिल नहीं रहा था, और
मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया। और आज जब बच्चों के खिलौने वगैरह मतलब रखे हैं ना बच्चों ने, तो उसमें से निकला है। तो मतलब कि कोई भी चीज़ अगर घर में नहीं मिल रही हो ना, तो एक बार बच्चों के खिलौने वाले बैग में ढूंढ लो, ज़रूर से मिल जाएगी। और उसमें क्या है ना कि वो फ़ोन ख़राब है, बस उसमें ना कॉल मतलब आ जा सकता है और एफएम चलता है, इसके अलावा ना उसमें कुछ भी नहीं चलता। यूट्यूब वगैरह भी नहीं चलता है। तो मैं उसका ज़्यादातर जो है यूज़ एफएम चलाने के लिए ही करती हूँ, या गाने वगैरह चलाने के लिए। तो गाने चला के फिर अपना काम करते रहो, तो इजीली मतलब अच्छे से काम भी हो जाता है और मन भी लगता है करने में। तो फिर आज जब बाबू ने निकाला ना, तो मतलब एक पर्स है इन लोगों का, वो मुझे भी नहीं पता कहाँ रखा था छुपा के, तो उसमें से निकाला। तो फिर उसको जो है मैंने चार्ज किया है और एफएम चला दिया था। यहाँ पे बच्चे जो है अभी तक फ़िलहाल तो खेल ही रहे हैं। मतलब मन भर जाता है ना, तो फिर जाके लड़ाइयाँ स्टार्ट करते हैं। वैसे बीच बीच में होती रहती है, जैसे मैं काम कर रही हूँ ना, फिर बीच बीच में आके मुझे देखना पड़ता है। वैसे अभी पता है ऐसा हो गया है कि मैं ना छोड़ देती हूँ, जब लड़ते रहते हैं ना मैं छोड़ देती हूँ, लड़ लो जितना लड़ना है। क्योंकि कितना भी समझा लो कितना भी कर लो, फिर भी इनकी लड़ाइयाँ जो है चलती ही रहती हैं। थोड़ी देर खेलेंगे फिर बीच में लड़ लेंगे, थोड़ी देर खेलेंगे फिर बीच में लड़ लेंगे, और जिसको बोलो तो वही बोलेगा आप उसको प्यार करते हो, आप उसको करते हो। और पता है अब जब हम इस एज में आए हैं ना, तब हमें फ़ील होता है कि जब हमारी मम्मी थी ना, तो उस टाइम पे हम भी ऐसे ही करते थे। तो ऐसे ही होती है लाइफ, जो हम जहाँ से निकले हैं वहाँ पे आज हमारे बच्चे हैं। तो रूम में पोछा लगाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। सिलेंडर पे ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सी जमी थी, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था, तो इसे जो है मैंने साफ़ कर दिया है। वैसे तो अभी ख़त्म ही होने वाला है, पता नहीं कब होगा। और ये सिलेंडर थोड़ा सा पुराना भी है, तो देखने में भी अच्छा नहीं लग रहा था। सिलेंडर पोंछने के बाद जो है अब मैं लगाऊंगी पोछा। और ये यहाँ पे ना पता है मैंने पहले पर्दा लगाया हुआ था स्लैब के नीचे, पर एक तो क्या नहीं, इस जो स्लैब है ये पत्थर की मतलब है, पत्थर है, तो इसमें कील तो ठुकेगी नहीं। साइड में जब मैं लगाती हूँ ना कील और फिर पर्दा टांगती हूँ, तो वो क्या होता है ना कि ठीक से कील लगती नहीं है और फिर वो निकल जाती है। जैसे बच्चे थोड़ा सा भी हाथ लगाते हैं ना, तो वो जो है निकल जाती है। और बच्चे वैसे ही इतने बदमाश हैं, तो वो रहने नहीं देते। तो इस वजह से फिर मैंने छोड़ ही दिया था कि नहीं लगाऊंगी। पर अभी सोच रही हूँ वापस से एक बार लगा के ट्राई करती हूँ कि टिक जाए तो, क्योंकि लग जाएगा ना थोड़ा सा किचन और भी देखने में अच्छा लगेगा। वैसे तो मैंने साफ़ कर दिया है। अभी एक दिन टाइम निकाल के ना ये जो साइड में अलमारी रखी हुई है ना लोहे की, तो मुझे इसे भी करना है क्लीनिंग। साफ़ सफाई का तो ऐसा है कि आप कितनी भी कर लो फिर भी कम ही है। पूरा टाइम लगे रहो ना, फिर भी कुछ ना कुछ काम जो है वो बच ही जाता है। अभी धीरे धीरे करके जो है ना धूप मतलब कि निकलना स्टार्ट हो गया है। और जल्दी उठ गई थी मैं आज, तो सारे काम जो है मेरे जल्दी जल्दी हो गए हैं, साफ़ सफाई वगैरह भी। और धूप निकलने से पहले ही अगर आप सारे काम निपटा लेते हो ना, तो मतलब टाइम भी बहुत सारा दिन का बच जाता है। और एक्स्ट्रा टाइम में आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। नहीं तो सारी चीज़ें जो है ना मतलब मेरी तो खास करके एक साथ ही हो जाती हैं, क्योंकि इधर घर के काम होते हैं, फिर व्लॉग होता है, बच्चे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पे मेरे सारे काम हो चुके हैं, बस अभी मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और बच्चों को मैं थोड़ा लेट ही नहलाती हूँ, 10-11 बजे के बाद में। और यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब।